हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सबको मेरे चैनल पे। तो कैसे आप सभी, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे कि आपको पता है कि त्रिभुज चैप्टर में चल रहा है, और ये मैं आपको एक एक लेसन का हर एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। जो हल्का है वो भी, जो भारी है वो भी, तो दोनों सभी तरह के स्टूडेंट के लिए। तो आप किसी भी बोर्ड से हो, आपके किताब में एनसीईआरटी का तो होगा ही, और सारा सवाल इसमें दिया हुआ है। त्रिभुज लेसन होगा 6.4, सेम टू सेम आपके पास किताब होगा तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो आइए इस सवाल को सोल्व करते हैं। 6.4 यहाँ पे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में सवाल बोलता है, मान लीजिए कि ए बी सी और डी ई एफ, यानी कि दो त्रिभुज है। इस तरह मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, ये देखिए कर लिया हूँ, ए बी सी डी ई एफ, ये दिया हुआ है। ठीक है, बोला ना, मान लीजिए कि ए बी सी डी ई एफ जो है, ए बी सी और डी ई एफ आपस में क्या है, समरूप है। क्या है, देखो ये समरूप का निशान है ना, पढ़े ना, समरूप है। और इनके क्षेत्रफल जो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर, यानी कि क्रमशः का मतलब हुआ कि ए बी सी का क्षेत्रफल 64 हो गया और डी ई एफ का क्षेत्रफल 121 हो गया। यहाँ तक तो अच्छी तरह समझिए। क्रमशः का मतलब वही होता है जो पहले लिखा हुआ ना, उसके बारे में बोला रहा। ए बी सी के लिए 64 और डी ई एफ के लिए 121 सेंटीमीटर है। और भुजा ई एफ, जो ये जो भुजा ई एफ है वो 15.4 दिया हुआ है, तो बी सी निकालने के लिए बोल रहा है। बहुत ईजी सवाल है। आप थ्योरम पढ़े होंगे, थ्योरम अगर आप पढ़े होंगे तो ईजी से इसको सोल्व कर लीजिएगा। आप थ्योरम पढ़े हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल जो है, इनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। ये पढ़े ना, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हमको लिखा हुआ है, लिखना पड़ेगा कि दिया हुआ है कि, हाँ, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। चलिए इसको हल करते हैं। दिया गया है कि क्या दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होता है आपस में, तो हम क्या जानते हैं? जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए जब समरूप है तो आप लिखें समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। समरूप त्रिभुजों के त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के, पढ़े होंगे आपको, भुजाओं के वर्गों के अनुपात बराबर होता है। ये आप पढ़े होंगे थ्योरम में। तो ये कब बोलता है, कैसे बोलता है? जब त्रिभुज समरूप होता है तब ऐसा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का, यानी कि ए बी असंगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात का, यानी कि ए बी बटा डी ई। ए बी का संगत क्या है? डी ई है। बी सी का संगत ई एफ है, और ए सी का संगत क्या है? डी एफ है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटा डी ई का स्क्वायर, देखो हो गया, वर्गवन है, और बी सी बटा ई एफ का स्क्वायर, और किसके बराबर होगा? और क्या बचा? ए बी सी है ना, यानी कि ए सी बटा डी एफ। ये लिखेंगे ए सी बटा डी एफ का स्क्वायर, हो गया। यही हमारा होता है जब दो त्रिभुज जब आपस में समरूप होता है ना, तो ये कंडीशन होता है। अब हमको ज़रूरत क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दे दिया सवाल में, और दे रहा क्या? ई एफ और बी सी दे रहा, देखो है ना, ई एफ दे रहा और बी सी निकालने बोल रहा। तो हमको ये दोनों से मतलब है, इससे और इससे। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। अब चाहो तो यहाँ पे ना जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे लिख भी लो, ये जो दिया हुआ है, तो चाहो तो यहाँ पे दिखा भी सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इतना है, दिखा भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे ये भी बना सकते हैं। अब ये हमको इससे मतलब है, तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी बटा ई एफ का स्क्वायर।
हो गया। अब इसका वैल्यू बैठा दो जी। ए बी सी का क्षेत्रफल देखो क्या कितना दे रहा है, ए बी सी का दे रहा है 64 और डी एफ का दे रहा है 121, है ना। तो ए बी सी का दे रहा है 64 और डी एफ का दे रहा है 121, तो यहाँ पे लिख लेंगे 64/121 हो गया। और ई बी सी तो निकालने ही बोल रहा, ई एफ दे रहा कितना दे रहा, ई एफ देखो दे रहा है आपका 15.4, है ना, 15.4 यहाँ पे दे रहा, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे दे देना पड़ेगा। अब आपको पता है स्क्वायर इधर भेजते तो क्या होता है, ओवर रूट जाता कि नहीं, तो ओवर रूट कर देंगे। तो 64 यहाँ पे लिखते हैं 121 का ओवर रूट, और ये क्या बच गया BC/15.4। अब आप तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं एकदम शुरू से कि 64 का वर्गमूल 8 होता है, 121 का 11 होता है, और ये BC/15.4। बहुत ईजी सवाल है। और ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल में भी देता है आपको, मतलब क्वेश्चन हार्ड करने के लिए ना ऑब्जेक्टिव सवाल में एकदम 100% देगा। अब देखो BC को 11 से गुना कर लेंगे, यानी कि 11 BC हो जाएगा। इसको गुना कर लेंगे 15.4 को गुना करेंगे 8 से। अब BC हमको निकालना है तो 11 को भी यहाँ से भगाओ, 11 गुना में जाके क्या बनेगा, भाग में बन जाएगा। काटा पीटी करो, कटता है जी, कट सकता है। यहाँ पॉइंट काटो तो पॉइंट का बदले 1 और 1 0 यहाँ पे देखो 11 से कटेगा, 11 1 कम 11 और कितना 4 11 तक 44 कितना गया, और 14 8 कितना होता है, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 8 का मान 8 3, देखो 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 8 का मान 8 3 11 कितना गया, 112 आ गया ना। तो 112 आ गया और नीचे है कितना 10 दिया हुआ है। अब 10 से भाग करें, देखो ये बात ध्यान में रखो, नीचे जब 10 वाला आ जाए या 100 आ जाए 1000 आ जाए तो इसको भाग बहुत ईजी है। एक पॉइंट नीचे कितना जीरो है, 1 0 है, तो 112 ऐसे उतार देना और दाएं तरफ से जिधर मेरा कलम दिख रहा है दाएं तरफ से एक अंक पे 0 बैठा देना। अगर सवाल ऐसे दिया रहे, ये तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या लिख देंगे सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा ही दिया हुआ सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो यहाँ समझो, अगर आपको सवाल ऐसे दे दे कि और आपको दे दे इतना से भाग करने के लिए, तो क्या कीजिएगा, कॉपी कलम निकाल के भाग कीजिएगा, नहीं भाग नहीं करना, क्या करना, सेम उतार दो 1 2 2 4 6 2 0। कितना जीरो है, 4 0, तब पीछे से 4 0 देखो, ये 4 अंक देखो, 4 0 है नीचे ना, एक को नहीं देखना, 4 0 देखना है, जीरो जितना जीरो उतना अंक के बाद पॉइंट, 4 0 है तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक बाद पॉइंट देते हैं, हो गया आंसर। ये चाहो तो 0 को काट दो, चूँकि पॉइंट का 0 कोई मतलब नहीं रहता है। और अब देखो इस तरह से अगर हम कर देते हैं, या तो फिर इससे हल्का ये देते हैं, अगर आपको मैं ये सवाल दे दूँ, लो अगर ये दे दिया जाए भाग करेंगे तो क्या करेंगे, बोलेंगे सर ये कैसे दे दिए तो देखो यहाँ पे इधर तो 0 का कोई मतलब ही नहीं है ना, बाएं तरफ 0 का कोई मतलब है, यानी कि 1000 आ गया, तो इधर नीचे भी एक 10,000 है, नीचे ऊपर 10,000 कट जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे दे दिया, आपको दे दिया ऐसे भाग करने के लिए, तो क्या करेंगे, 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट बैठाएंगे पीछे से, इधर से हो जाएगा आंसर। ओके चलो, तो फिलहाल आपको तो यहाँ तक समझ में आ गया है। सवाल नंबर पढ़ते हैं सेकेंड। ओके देखिए सवाल नंबर सेकेंड, कितना ईजी सवाल है, और आप इतना सवाल बनाए हैं तो कुछ ना कुछ तो इसमें ज़रूर हल कर सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं कि क्या है। बाकी यहाँ पे देखो क्या बोलता है, एक समलम ABC है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसका नाम देते हैं ABCD, और उसमें ABDC समांतर दिख भी रहा, ABDC के क्या है समांतर, समांतर मतलब सेम, इन दोनों के बीच की दूरी सेम होगा। लेकिन ADDC समांतर है कभी नहीं, क्योंकि ये जाके कहीं जाके आपस में ऐसे आएगा और ये आके आपस में मिल जाएगा। समांतर का मतलब होता है जो कभी नहीं मिले, यहाँ से दिल्ली भी चल जाए तो नहीं मिले, रेलवे लाइन ऐसे नहीं होता है, मिलता नहीं आपस में, ठीक है। तो ये हो गया समांतर। फिर बोलता है विकर्ण है, जो कि दोनों का विकर्ण है, और कहाँ पे प्रतिच्छेद करता है, O पर, यानी कि A से, देखो जी थोड़ा गलती हो रहा है यहाँ पे, मैं सही बनाता हूँ, A से, चलो यहाँ पे बन गया, थोड़ा बना कुछ तो बना सही से, जाओ चलो बन गया। चलो एक बार फिर से इसको बनाते हैं, यहाँ से हो गया जी। O पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। अब यहाँ पे बोल रहा आपको, यहाँ पे ध्यान समझिए कि AB जो है 2DC के बराबर है, 2CD, यानी कि AB, ये जो AB है ये 2CD के बराबर, यानी कि DC का दुगना है AB। कहने को ये नहीं हुआ ना कि DC का AB क्या है, दुगना है, ये छोटा एक कम बड़ा है, दिख भी रहा दुगना भी है। और बोलता क्या है कि AOB और COD का क्षेत्रफल निकालना है। चलो तो पहले निकालना, यानी कि देखो AOB दिख रहा नीचे वाला सवाल, AOB और COD, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों का क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। चलिए तो निकालते हैं इसका क्षेत्रफल आसान तरीके से। पहले लिखते हैं दिया गया क्या है, दिया है कि क्या दिया है कि ABCD,
एक क्या है, समलंब है, समलंब है, ये तो दे दिया। जिसमें कि जब ए बी सी डी समलंब है तो बोल रहा है ए बी जो है समांतर है डी सी का, ए बी डी सी का क्या है, आपस में क्या है, समांतर है। तो समांतर है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो इस चित्र से क्या पता चल रहा है हमको कि जो ये कोण, आपको पता है ना, एक मिनट इसको पहले ओ को यहाँ से हटाते हैं, पहले ओ हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो जो कोण यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण से होता है कि नहीं बराबर। ठीक है, चलो इन दोनों एक त्रिभुज में तो मिल गया, ए ओ सी में क्या मिल रहा है आपको, ये कोण, और डी ओ सी में ये कोण, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अच्छा ये भी पढ़े होंगे कि कोण सी कोण ए के बराबर होता है, क्या है, काहे बराबर होता है, क्योंकि ये जो लाइन यहाँ जाएगा, ये लाइन जाएगा, एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये जो कोण बन रहा है एकांतर कोण बन रहा है, और कोण डी और कोण बी के आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ये भी एकांतर कोण। यानी कि कौन कौन समरूपता होता है तो त्रिभुज का होता है, समरूप होता है। तीनों कोण अगर बराबर हो गया, या दो कोण ही बराबर होगा तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, या तो तीनों कोण बराबर होगा तो भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा, या तो फिर तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, या तो दो भुजा एक कोण। तो 4 कंडीशन समरूप का, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि हम जब फिगर देखें तो फिगर से आपको पता चल गया है कि त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए बी सी नहीं, ए ओ बी है ना, त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज डी ओ सी का। कैसे पता चला, तो चित्र से, है ना, चित्र से हमको पता चल गया कि ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। अब जब समरूप होता है तो देखो, जब समरूप होता है तभी पढ़ें कि ए ओ बी का जो क्षेत्रफल होगा और डी ओ सी का जो क्षेत्रफल होगा, इन दोनों का अनुपात जो होगा, इनके जो अनुपात, इनके जो संगत भुजाएं हैं उसके वर्गों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा कि ना होगा। जब क्षेत्रफल, जब इन दोनों, जब दो त्रिभुज जब समरूप हो जाता है, अभी पढ़े पहला नंबर सवाल कि इनका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इसका जो अनुपात होगा इन दोनों के जो संगत भुजाएं होंगे उसके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा त्रिभुज क्षेत्रफल ए ओ बी, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, क्षेत्रफल ए ओ बी बटा क्षेत्रफल क्या लिखे, सी ओ डी। देखो जी, क्षेत्रफल सी ओ डी। अब हमको देखना कौन सा भुजा लिखे, तीन भुजा, तो तीनों संगत भुजा आपस में ये होता है, लेकिन तीनों संगत भुजाएं जैसे कि ए बी, यहाँ पे ए ओ है, वहाँ पे सी ओ है, यहाँ पे बी ओ है, वहाँ पे ओ डी है, यहाँ पे ए बी, वहाँ पे डी सी। तब कौन सा भुजा है, हम इसको बराबर करें। तो यहाँ पे देखो सवाल में क्या दे, ए बी और सी डी दे रहा है, यानी कि ए बी और सी डी, यानी कि ए बी और सी डी को क्या करना पड़ेगा, हमको बराबर करना पड़ेगा, है ना। ए बी सी डी को क्या करना पड़ेगा, बराबर में करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी बटा सी डी, और इसके स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि जानते हैं जब समरूप हो जाता है तो इसके बराबर होता है। अब आपको यही तो निकालने बोल रहा, क्षेत्रफल का अनुपात ही निकालने बोल रहा। देखो ए ओ बी और सी ओ डी का क्षेत्रफल का अनुपात निकालने बोल रहा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए ओ बी और सी ओ डी यहाँ पे दिया हुआ है, तो फिलहाल इसको तो कुछ करना नहीं है, आप ऐसे ही इसको लिख दो, क्षेत्रफल ए ओ बी बटा क्षेत्रफल सी ओ डी। ठीक है, देखो जी ए बी दिया हुआ है यहाँ पे, तो ए बी की जगह पे वैल्यू अभी आप यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, 2CD। चलो यहाँ पे लिख ही लेते हैं, एक तो ये दिया हुआ है और ये यहीं पे लिख लेते हैं, ए बी बराबर 2CD जो है दिया हुआ है ना, ए बी बराबर 2CD दिया हुआ है। देख रहे हैं, तो हम जहाँ पे ए बी वहाँ पे 2CD बैठा सकते कि नहीं, जी बिल्कुल बैठा सकते। ए की जगह पे, ए बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 2CD, और नीचे CD लगा हुआ है। अब ये कैसे आता है, यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, चूँकि ए बी बराबर 2CD हो गया। तो अब यहाँ पे हम प्रूफ भी दिखा दें कि हम कहाँ से लाए हैं। चलो अब हमको तो आंसर आ जाएगा तुरंत, क्षेत्रफल ए ओ बी, या तो आप लिख सकते हैं ए ओ बी का क्षेत्रफल, जैसे भी मर्जी उसे लिख सकते हैं, क्षेत्रफल सी ओ डी। त्रिभुज यहाँ पे बैठा देंगे, त्रिभुज यहाँ भूल रहे, त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज सी ओ डी, यहाँ पे सब में त्रिभुज बैठाना है, त्रिभुज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सी डी कट जाएगा, क्या बचेगा, 2/1, है ना। अब देखो आंसर आने वाला, अब आंसर आ जाएगा अब इस लाइन में, क्षेत्रफल त्रिभुज ए ओ बी बटा क्षेत्रफल त्रिभुज सी ओ डी। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि हाँ, इसलिए यहाँ पे हमको अच्छा से सजा करके लिखना पड़ेगा, है ना। क्षेत्रफल त्रिभुज ए ओ बी अनुपात क्षेत्रफल सी ओ डी बराबर 4:1,
है ना, 4:1 होगा। यहाँ पे मैं सुधार लेता अच्छे से, 4:1 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी नहीं लगा होगा, कुछ भी नहीं लगा, इतना इजी सवाल। बस आपको ये फंडा जानना पड़ेगा, जब त्रिभुज सब समरूप होगा तो क्षेत्रफल उसका क्या होगा, आपस में क्षेत्रफल का जो इस अनुपात होगा उनके जो संगत भुजाएं होंगे उनके वर्गों के बराबर होगा, उनके वर्गों के बराबर होगा, संगत भुजाएं के वर्ग के बराबर होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये बात आप याद रखें, और ये आपका 6.4 में पूरा क्षेत्रफल के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखो, जैसे सवाल में दिया रहेगा क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल में बैठाएंगे। इसे 6.3 में क्षेत्रफल वगैरह नहीं दिया था, तो क्षेत्रफल ने तो समरूप हम सिद्ध कर रहे थे, तीनों भुजाएं बराबर कर दे रहे थे, कभी 2 कोण बराबर कर रहे थे, कभी तीनों कोण बराबर कर देते, त्रिभुज समरूप हो जा रहा था, कभी समांतर त्रिभुज निकालने को बोल रहा था, कभी समरूप निकालने को बोल रहा था। ये तो पूरा फंडा चल रहा था उसमें 6.3 में। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल वाली बात आएगी, तो क्षेत्रफल जरूर दिया रहेगा। तो क्षेत्रफल जब दिया रहे तो बस आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, जैसा त्रिभुज रहे जैसा भी रहे, उससे मतलब नहीं है ना। जब त्रिभुज समरूप, पहले समरूपता सिद्ध करना है, जब समरूप होगा तो क्षेत्रफल का आराम से बन जाएगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको इजी से क्लियर हो गया। इस लेसन में 7 क्वेश्चन है, तो बहुत जल्दी मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा, है ना। तो आप लोग अब बनाएं, इसको अपने कॉपी में जरूर नोट करें सभी क्वेश्चन, जितना मैं एनसीईआरटी के सवाल पढ़ा रहा हूँ, यानी कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपकी कॉपी में बना होना चाहिए एक लाइन से, ताकि लगे हाँ आपकी जो तैयारी चल रही एकदम जोरदार जमदार चल रही। कैसे लगी मेरी वीडियो, अच्छी लगी, आपको हेल्प हुआ कुछ, तो नीचे लाइक का बटन भी दिया हुआ, वहाँ पर लाइक करना, और पहली बार अगर आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो फिर आपके पास मैसेज नहीं जाएगा जब मैं क्लास शुरू करूँगा। तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप चाहें तो मेरे से पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और पर्सनली मैसेज क्या, टेलीग्राम इंस्टॉल करें और वहाँ पे सर्च करें AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021, इस ग्रुप में ज्वाइन होइए और वहाँ से मुझसे बात कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। अगर आप चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं तो कुछ डोनेट आप चाहो तो 50 रुपया या 100 रुपया, जहाँ तक बन पाए, ताकि मैं इस चैनल को और अच्छे तरीके से, जो इसमें इक्विपमेंट की जरूरत है, जैसे वाईफाई वगैरह नेटवर्किंग वगैरह पूरा हो रहा, तो इक्विपमेंट की जो जरूरत है उसको मैं पूरा कर पाऊँ आपकी सहायता से भी। तो अगर चाहते हैं तो ज़रूर आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।